नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। घूमो दुनिया के साथ मैं राखी जैन। कभी कभी दुनिया की सबसे अद्भुत जगह मानचित्र पर नहीं बल्कि कल्पना में जन्म लेती हैं और फिर एक दिन वो हकीकत बनकर हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। बादलों के बीच छिपा, पहाड़ों की गोद में बसा एक ऐसा शहर जहां हर पत्थर रहस्य से भरा है, हर रास्ता इतिहास की ओर जाता है और हर दृश्य किसी सपने जैसा लगता है। ये है माचू पिचू, दक्षिण अमेरिका के देश पेरू का वो प्राचीन शहर जिसे दुनिया लॉस्ट सिटी ऑफ द इंकास के नाम से जानती है। घूमो दुनिया के इस एपिसोड में हम आपको लेकर चल रहे हैं उस रहस्यमयी दुनिया में जहां प्रकृति और इतिहास एक साथ सांस लेते हैं। पेरू दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में बसा एक देश जिसकी एक ओर प्रशांत महासागर की लहरें हैं तो दूसरी ओर एंडीज पर्वत श्रृंखला की ऊंचाइयां। इन्हीं पहाड़ों के बीच समुद्र तल से लगभग 2430 मीटर की ऊंचाई पर बसा है माचू पिचू, एक ऐसा स्थान जो सदियों तक दुनिया की नजरों से छिपा रहा। जब आप यहां पहुंचते हैं तो सबसे पहले जो एहसास होता है वो है शांति का, रहस्य का और एक अजीब सी ऊर्जा का जो इस जगह को बाकी दुनिया से अलग बनाती है। सुबह का समय है, हल्की धुंध पहाड़ों को ढक रही है और जैसे ही सूरज की किरणें इन बादलों को चीरती हैं, माचू पिचू धीरे धीरे सामने आने लगता है। ये दृश्य किसी फिल्म के शुरुआती सीन जैसा लगता है, जहां कैमरा धीरे धीरे एक छिपे हुए शहर को उजागर करता है। हरे भरे पहाड़, पत्थरों से बनी संरचनाएं और उनके बीच चलती सकरी पगडंडियां, सब कुछ इतना परफेक्ट लगता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये सब सैकड़ों साल पहले बनाया गया था। माचू पिचू का निर्माण 15वीं शताब्दी में इंका सम्राट पचाकुटी के समय हुआ माना जाता है। ये शहर इंका सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। शायद ये एक धार्मिक स्थल या फिर शाही निवास। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये स्पेनिश आक्रमण के दौरान ये शहर नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये दुनिया की नजरों से छिपा रहा। यही वजह है कि आज भी यहाँ की संरचनाएं काफी हद तक सुरक्षित हैं। जैसे ही आप इस प्राचीन शहर के अंदर कदम रखते हैं, आपको एहसास होता है कि ये सिर्फ खंडर नहीं बल्कि एक जीवित इतिहास है। यहाँ के पत्थर इतने सटीक तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं कि उनके बीच एक पत्ती भी नहीं घुस सकती। बिना किसी आधुनिक तकनीक के, बिना किसी सीमेंट के, सिर्फ पत्थरों के सहारे इतनी मजबूत संरचना बनाना आज भी एक रहस्य है। माचू पिचू की बनावट भी बेहद दिलचस्प है। इसे मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा गया है, कृषि क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेत बने हुए हैं जिन्हें टेरेस कहा जाता है। ये टेरेस न सिर्फ खेती के लिए इस्तेमाल होते थे बल्कि बारिश के पानी को नियंत्रित करने का भी काम करते थे। वहीं शहरी क्षेत्र में मंदिर, घर और अन्य संरचनाएं हैं जो इनका जीवन शैली की झलक दिखाती हैं। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्थान है इंटीहुआताना, एक पत्थर का स्तंभ जिसे सूर्य की गति को समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। माना जाता है ये एक तरह का खगोलीय उपकरण था जिसे इनका लोग समय और मौसम का अनुमान लगाते थे। इसके अलावा टेम्पल ऑफ द सन और टेम्पल ऑफ थ्री विंडोज जैसी संरचनाएं भी यहाँ की खास पहचान है। लेकिन माचू पिचू का असली जादू इसकी वास्तुकला या इतिहास में नहीं बल्कि इसके वातावरण में भी है। यहाँ खड़े होकर जब आप चारों ओर नजरें दौड़ाते हैं तो आपको सिर्फ पहाड़, बादल और हरियाली दिखाई देती है। कोई शोर नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस प्रकृति की आवाजें। ये जगह आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं जहां समय का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर आप यहाँ थोड़ा और समय बिताते हैं तो आपको एहसास होता है कि ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। यहाँ की हवा में एक सुकून है, एक गहराई है जो आपको अपने भीतर झांकने पर मजबूर करती है। शायद यही वजह है कि बहुत से लोग माचू पिचू को एक स्पिरिचुअल जगह भी मानते हैं। माचू पिचू तक पहुंचना भी अपने आप में एक एडवेंचर है।
कुछ लोग ट्रेन से यहां तक आते हैं, जबकि कुछ लोग इंका ट्रेल नाम की ट्रैकिंग रूट को चुनते हैं। ये ट्रैक कई दिनों तक चलता है, जिसमें आपको पहाड़ों, जंगलों और पुराने रास्तों से होकर गुजरना होता है। लेकिन जब आप आखिर में माचू पिचू तक पहुंचते हैं, तो वो अनुभव हर थकान को भुला देता है। इस यात्रा के दौरान आपको ये भी समझ में आता है कि इनका सभ्यता कितनी उन्नत थी। उन्होंने ना सिर्फ इतनी ऊंचाई पर एक शहर बसाया, बल्कि पानी की व्यवस्था, खेती और निर्माण के ऐसे तरीके अपनाए जो आज भी आधुनिक इंजीनियरिंग को चुनौती देते हैं। ये जगह हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सच में उतने ही उन्नत हैं जितना हम खुद को मानते हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, माचू पिचू का रंग भी बदलता रहता है। सुबह की धुंध, दोपहर की तेज धूप और शाम की सुनहरी रोशनी, हर समय ये जगह एक अलग रूप में नजर आती है। फोटोग्राफर्स के लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं, क्योंकि यहाँ हर फ्रेम एक नई कहानी कहता है। लेकिन इस खूबसूरती के बीच एक सवाल हमेशा बना रहता है। ये शहर आखिर क्यों बनाया गया था और फिर अचानक क्यों छोड़ दिया गया? इन सवालों के जवाब आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं, और यही रहस्य माचू पिचू को और भी खास बनाता है। जब आप इस यात्रा के अंत में माचू पिचू को पीछे छोड़ते हैं, तो एक अजीब सी भावना आपके साथ रहती है, जैसे आपने बहुत कुछ खास देखा है, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में पूरी तरह बयान नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो आपको बदल देता है। घूमो दुनिया के इस एपिसोड में माचू पिचू हमें सिखाता है कि दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। ये जगह हमें याद दिलाती है कि प्रकृति और इंसान का रिश्ता कितना गहरा है, और जब दोनों मिलकर कुछ बनाते हैं तो वो समय की कसौटी पर भी खरा उतरता है। जब आप आखिरी बार पीछे मुड़कर इस शहर को देखते हैं, जो बादलों में धीरे धीरे छिपता जा रहा है, तो आपके मन में भी एक ही ख्याल आता है कि आपने सिर्फ एक जगह नहीं देखी, बल्कि एक रहस्य को छुआ है। और शायद यही वजह है कि माचू पिचू सिर्फ पेरू का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का एक ऐसा खजाना है जिसे देखने के बाद हर यात्री के दिल में एक ही इच्छा रह जाती है कि काश ये यात्रा कभी खत्म ना हो। घूमो दुनिया में आज की यात्रा में बस इतना ही। अगली बार फिर चलेंगे किसी नई यात्रा पर। तब तक जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार।